ड्रॉप शिपिंग प्रोबेबली सबसे पॉपुलर तरीका बन चुका है ऑनलाइन एक बिजनेस स्टार्ट करने का और ऑनलाइन पैसे कमाने का। ड्रॉप शिपिंग से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे पूरी दुनिया में, बिना कोई प्रोडक्ट खुद बनाए या अपने घर पे रखे, सिर्फ सप्लायर के साथ में कनेक्ट करके। इट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट चीपेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। एंड लोग कर रहे, पूरी दुनिया में बेच रहे, चाहे वो ये घड़ी है या फिर ये माइक या फिर ये नाइट लैंप या फिर ये रिंग लाइट या फिर ये चेयर। इतने सारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन बेच सकते हो, पूरी दुनिया में बेच के पैसे कमा सकते हो सिर्फ अपने घर से। एंड मुझे पता है आपको भी करना है। 2025 खत्म होने को आ गया, 2026 आने वाला है। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि यार ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, तो ये पूरा कोर्स देखना। इस 1-1.5 घंटे के कोर्स में मैंने सारे स्टेप्स कंपाइल करे हैं आपके लिए। एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर ये पूरा कोर्स देखने के बाद में आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हो, तो आप एक वीकेंड के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर, सैटरडे संडे के अंदर आप अपने एक कॉमर्स स्टोर, एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, सिर्फ अपने घर से, अपने लैपटॉप से, अपने कमरे में बैठे बैठे, और ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना है, ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। मैं पीछे सीट के ऊपर बैठता हूं एंड आपको सारी चीजें स्टार्ट टू एंड सिखाता हूं। इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड सारी चीजें देखने वाले हैं। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ताकि बिगिनर्स को भी समझे। एंड हम लोग एडवांस चीजों तक जाएंगे कि ऑर्डर फुलफिल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ट्रैफिक कैसे लाते हैं, एनालिटिक्स कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। क्या क्या कवर करने वाले बताऊंगा मैं वीडियो के शुरुआत में। ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं नीचे, तो टाइम स्टैम्प्स यूज करिए। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग सीखना है तो स्टार्ट टू एंड एक बार पूरा वीडियो देखना, एंड टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आप आगे पीछे जाके बार बार भी वो पार्ट देख सकते हो। तो बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर पसंद आता है लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि नए व्यूअर्स को भी पता चले कि ये कोर्स कितना हेल्पफुल है। ऑल्सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे मैंने कहा, आज के कोर्स में स्टार्ट टू एंड सारी चीजें देखने वाले हैं। जस्ट टू गिव यू हाईलाइट कि क्या क्या देखने वाले। फर्स्ट, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, क्या बिजनेस मॉडल होता है। सेकंड, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नीश कैसे फाइंड आउट करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड, सोर्स कैसे करते हैं वो प्रोडक्ट, सप्लायर कहां से मिलेंगे, प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे। फोर्थ, स्टोर कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करते हैं। फिफ्थ, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ट्रैफिक कैसे लाते हैं, ऑर्डर्स कैसे लाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं। सिक्स्थ, उन ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे करते हैं, लॉजिस्टिक्स, सप्लायर, ना सिर्फ मैन्युअली लेकिन ऑटोमेटेड तरीके से आप कैसे कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज स्केलिंग, कि आप इस बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, हर एक को पता है कि ड्रॉप शिपिंग करना कैसे होता है, या ड्रॉप शिपिंग से पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन इतने सारे स्टेप्स जब आप देखते हो तब उन स्टेप्स को कनेक्ट कर पाना, सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सबसे पहले तो लोगों को मतलब ये नहीं सोचता कि यार कौन सी नीश बेटर है, विनिंग प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। मिल भी गया तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि यार सप्लायर कहां से मिलेगा। ना सिर्फ इंडिया में लेकिन अगर ग्लोबली भी बेचना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा पैसा तो ग्लोबली बनेगा। आप यूएस में, यूके में, कनाडा में आप वहां पे बेचोगे तो वहां पे ज्यादा पैसे बनते हैं। तो वहां पे सप्लायर कैसे मिलेंगे, सोर्सिंग कहां से करेंगे, उसके बाद में फुलफिलमेंट कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो हम सबको ड्रॉप शिपिंग ये बिजनेस पार्ट्स में पता है, लेकिन डर तब लगता है जब आप उसको एज अ होल देखते हो एंड आपको ये नहीं पता कि उन स्टेप्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। एंड वही चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग इज probably the simplest form of e-commerce business, जहां पे आप एक प्रोडक्ट तो बेच रहे हो लेकिन आप उस प्रोडक्ट के सप्लायर नहीं हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो। आपने सिर्फ एक सपोज एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, दिखा रहे हो। जब भी ऑर्डर आएगी आप उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करोगे उस प्रोडक्ट के रियल सप्लायर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास में, जिसके पास वो असल में प्रोडक्ट है। वो उस प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक शिप करेगा एंड कस्टमर आपको पैसे देगा। आप उसमें से मार्जिन रख के आप वो पैसे आगे सप्लायर को दोगे, राइट। तो इस तरीके से बिजनेस ये चलता है, जहां पे आपके पास कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हो और आप एक सप्लायर से टाइप करते हो, तो आप एक मिडल मैन हो जो कि बीच में का कमीशन, प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता है। इसके अंदर आपकी जो स्किल्स है वो है इस पूरी प्रोसेस को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रन करने के और ऑर्डर्स लाने के, मार्केटिंग करने के, एड्स चलाने के। ये है आपका रियल टास्क। बाकी फुलफिलमेंट, डिस्पैचिंग, शिपिंग, रिटर्न्स, सारी चीजें वो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर हैंडल करता है। काफी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है।
लेकिन बात ये आती है कि इसके आगे के स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट कैसे करने हैं। आपके पास हमेशा कोई भी चीज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हार्ड वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में आप प्रोबेबली हार्ड वर्क इसके लिए करते हो क्योंकि आपको थोड़े से पैसे या अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बचानी होती है। आप कहते हो कि यार नहीं, मैं ये 100 रुपये बचाऊंगा लेकिन मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल जाऊँगा। आप ऐसे नहीं कि आप पहुंचोगे नहीं, आप 20 किलोमीटर ज़रूर पैदल चल के आप कहीं ना कहीं पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन वो एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। आपने 100 रुपये तो ज़रूर बचा लिए लेकिन आपने अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स सारी चीज़ें वेस्ट कर दी एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर भी गारंटी नहीं कि आप 20 किलोमीटर कर पाओगे या नहीं। आप 15, 16, 17 किलोमीटर के बाद में प्रॉबेबली गिर जाओगे, राइट। ये होता है हार्ड वर्क। वहीं पे स्मार्ट वर्क ये होता है कि मुझे 20 किलोमीटर जाना है, मैं अभी आज की तारीख में 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो मेरे कॉम्पिटिटर्स प्रॉबेबली जो कि टाइम पास के लिए ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उन्हें कवर करने में वो 20 किलोमीटर प्रॉबेबली 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं 2 घंटे में एक गाड़ी लेके मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, जस्ट बिकॉज मैंने एक अपफ्रंट एक स्मार्ट डिसीजन लिया है कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करके एक गाड़ी से जाऊँगा, राइट। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, स्पेशली आज के टाइम में जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप अगर हर एक चीज़ मैन्युअली करने लग गए तो आप हार्ड वर्किंग तो हो लेकिन आप स्मार्ट नहीं हो। एंड अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हो, आप अगर इन सारी टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि दुनिया यूज़ कर रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि आज के वीडियो में मैं आपको फ्री मेथड्स तो बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो इन सारे आगे के स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे वो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का हो या सप्लायर ढूंढने को, लेकिन मैं आपको एक टूल बताऊंगा थ्रू आउट द कोर्स। वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन टूल है जो हम लोग पर्सनली यूज करते हैं, जो आपको राइट फ्रॉम फाइंडिंग द प्रोडक्ट टू डिस्पैचिंग द ऑर्डर सारी चीजों में हेल्प करता है। एंड उस टूल का नाम है सेल द ट्रेंड। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको सारी चीज़ों में वो हेल्प कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये कोर्स बनाने का मतलब ही वही है क्योंकि आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे लोग आपको काफ़ी सारी फ्री की चीज़ें बता रहे हैं जो यूज़ करके प्रॉबेबली उन्होंने भी कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा नहीं और ना ही उन्होंने पैसे कमाए हैं। मेरा मानना यह है कि मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ बैकएंड में, वो टूल्स जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस कोर्स। वरना मैंने आज तक कभी भी 1-1.5 घंटे का कोई भी कोर्स नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को ना सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। लोगों को सिर्फ जल्दी जल्दी मतलब करना है, बिना सीखे करना है। आप ज़रूर करिए लेकिन 1 घंटे का ये कोर्स देखिए और आप अगर स्पेशली जो भी स्टेप्स बता रहा हूँ, टूल्स बता रहा हूँ, चाहे फ्री हो पेड हो, वो यूज़ करके अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप ये बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाओगे। और टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और ज्ञान नहीं दूंगा। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट बिगिंस द जर्नी ऑफ दिस ड्रॉप शिपिंग कोर्स एंड दैट इज फाइंडिंग अ नीश, फाइंडिंग अ विनिंग प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना। विनिंग प्रोडक्ट है तो बिजनेस है, विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाते हैं जिनका प्रॉबेबली मार्केट में डिमांड नहीं है, जो ट्रेंडी नहीं है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को पुश करते रह जाओगे। आप सिर्फ एड्स में पैसे खर्च करते रह जाओगे एंड इसके अंदर फ़ायदा आपका नहीं होने वाला, कस्टमर का भी नहीं होने वाला, सिर्फ फेसबुक का होने वाला है, मेटा का होने वाला है क्योंकि उसके ऊपर ही हम लोग एड्स रन करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइंडिंग अ विनिंग प्रोडक्ट। उसके कुछ पैरामीटर्स है जो मैं आपको बताता हूँ एंड ये पैरामीटर्स ध्यान में रख के विनिंग प्रोडक्ट या नीश फिगर आउट करना। फर्स्ट, प्रोडक्ट्स दैट आर अफोर्डेबल। महंगे प्रोडक्ट्स बेचने नहीं है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। तो 300, 400, 500, 600, 800, 1000 रुपए का भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हो लेकिन उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। नॉट नेसेसरीली 5000, 10,000 क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इतने महंगे प्रोडक्ट्स कोई खरीदता नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हाई यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू अगर हाई है, अगर डेली यूज में अगर हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट है, अगर यूटिलिटी वैल्यू बहुत हाई है तो वो प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो शोकेस में रखने वाला है या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 टाइम यूज़ है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। द थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस, कि कितने रेगुलरली ये प्रोडक्ट उस कस्टमर को ज़रूरत है, नॉट नेसेसरीली उसको रोज़ ज़रूरत है। आप अगर कोई बहुत ही हाई कंजम्पशन प्रोडक्ट बेच पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए शायद से जो कस्टमर को कुछ हफ्तों में लग रहा है या 1-1.5-2 महीने में लग रहा है। तो द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेसेस वो आपका रिकरिंग रेवेन्यू भी डिटरमाइन करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिक, ऐसी कोई चीज़ जो मार्केट में बहुत कम हो या फिर शायद से उन्होंने आज तक देखी ना हो। तो जब आप ये सारी
पैरामीटर्स को कंबाइन करते हैं तब आपका एक विनिंग प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सपोज देख रहे हो, उसके अंदर सिर्फ आपको ये सारी क्वालिटीज देखनी है कि यार क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ये एक अपवर्ड ट्रेंड में है, क्या ये अफोर्डेबल है, क्या इसकी यूटिलिटी वैल्यू हाई है, क्या इसके अंदर फ्रीक्वेंट परचेस है, क्या ये यूनिक प्रोडक्ट है जो मैं अपने कस्टमर को सेल कर सकता हूँ। कुछ कैटेगरीज अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर, तो लोगों को ना इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने होते हैं, लोगों को क्लोथिंग बेचने होते हैं, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं कैटेगरीज में। तो ये कैटेगरीज में सेल करिए, होम एक्सेसरीज, किचन एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज, पेट एक्सेसरीज, इतने सारे जो भी एक्सेसरीज की कैटेगरीज है वो हाई कंजम्पशन है, हाई यूटिलिटी है एंड फ्रीक्वेंट परचेस है। तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फूड मत बेचना, क्लोथिंग मत बेचना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं रिटर्न्स के भी और क्वालिटी के भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवॉइड करना, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको ईयरफोन बेचना है, अगर आपको कोई एक मतलब बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचना है, यू कैन डेफिनेटली सेल इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। 2 मेथड बताऊंगा, फ्री मेथड और जो हमारा टूल है सेल द ट्रेंड STT, उसका भी मेथड। द फर्स्ट इज फ्री मेथड। हमने भी इससे स्टार्ट किया था, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये मत करिए, ये भी करिए। इसके लिए आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट, गूगल ट्रेंड्स बेसिक आपको मैक्रो पर्सपेक्टिव देता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड आने वाला है, कौन सी कैटेगरीज में क्या सर्च कीवर्ड टर्म्स चल रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड्स इज अ ग्रेट प्लेस। द सेकंड इज इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड्स। उसके लिए काफ़ी सारे हैशटैग्स है जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। हैशटैग ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, Amazon बेस्ट सेलर्स, Amazon फाइंड्स, गैजेट्स, फाउंड इट ऑन Amazon, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारे हैशटैग्स है जो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको यूनिक गैजेट्स देखने को मिलेंगे। एंड उन कंटेंट पीसेस के ऊपर आपको एंगेजमेंट देखना है, कमेंट्स देखने हैं, शेयर्स देखने हैं, लाइक्स देखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो व्यूअर है, जो कस्टमर है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, राइट। द थर्ड प्लेस इज Amazon। Amazon एक्चुअली उनके बेस्ट सेलर्स बताता है। मूवर एंड शेकर्स की एक लिस्ट है, एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि क्या बिक रहा है Amazon के ऊपर। तो वहाँ से भी आपको बेस्ट सेलर्स की आइडिया, जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में है उसकी आइडिया मिल जाएगी। एंड द लास्ट इज आप मीशो के ऊपर भी जाके देख सकते हो। हालांकि ये बहुत ही नैरो डाउन हो गया इंडियन ऑडियंस के लिए, लेकिन आप मीशो के ऊपर भी जाके उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जहां से आपको आइडिया मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा, जो टूल हम लोग यूज करते हैं सेल दैट ट्रेंड, उसको कैसे यूज करके आप विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो ऑन टू माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि कैसे आपको सेल दैट ट्रेंड यूज करना है विनिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग कैटेगरीज को ढूंढने के लिए। तो गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये है वेबसाइट sellthattrend.com, बिल्ड अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पावर्ड बाय विनिंग प्रोडक्ट्स। तो ये उनकी वेबसाइट है। लॉगिन में कर लेता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल द ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है। अब विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए एक अमेजिंग फीचर है इनके पास, एंड दैट इज कॉल्ड नेक्सस AI प्रोडक्ट्स, जो आपको हेल्प करेगा आपका अगला विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में। द ग्रेट थिंग इज कि आपको यहाँ पे अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस कंट्रीज के सेलर्स के यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको उनकी इनसाइट देखने को मिलती है कि वो कितना बिक रहा है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे आ गए, आप ऊपर कैटेगरीज देख सकते हो, फैशन, होम डेकोर, ब्यूटी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, फिटनेस, किचन, होम, गार्डन, गैजेट्स, पेट्स, राइट। तो यहाँ पे होम डेकोर सिलेक्ट करते हैं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज है होम डेकोर, तो उसके अंदर आते हैं। प्लस आप यहाँ पे और भी फिल्टर्स डाल सकते हो, जैसे कि आपको अभी फिलहाल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखने, तो ट्रेंडिंग के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आपको सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप क्रिसमस देख सकते हो, आप थैंक्स गिविंग देख सकते हो, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है, दिसंबर का महीना है, तो इसलिए वो अभी सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। लेकिन आप अगर नीचे जाओगे तो आपको और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। प्लस अगर मैं यहाँ पे और एक फिल्टर लगाता हूँ कि हाई प्रॉफिट मार्जिन के प्रोडक्ट, तो वो मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिसके अंदर हाई प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, क्या फिलहाल सेल्स चल रहे हैं एंड कौन से कंट्री से है। मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकता हूँ शिप्स फ्रॉम का, कि ये प्रोडक्ट कहाँ से शिप होने वाला है। अगर मुझे सिर्फ US बेस्ड प्रोडक्ट्स देखने हैं तो मैं इसका यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के सेलर्स US बेस्ड है, तो अगर आपको US में बेचना है तो दीज आर प्रोबेबली द बेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट शिपिंग टाइम, डिलीवरी टाइम होता है, क्योंकि सप्लायर्स ही US बेस्ड है। अब सप्लायर्स के बारे में, सोर्सिंग के बारे में अगले पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, थिक सॉलिड कलर फ्लैनल नॉन स्लिप एरिया रग। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, एंड आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 59,000 ऑर्डर्स, प्रोडक्ट की कॉस्ट $3 है, सेलिंग प्राइस $23 है, यानी कि $20 का प्रॉफिट मार्जिन, ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन।
3 स्टोर्स अभी फिलहाल बेच रहे हैं, 4 इसके सप्लायर्स है, $1.5 मिलियन इसके सेल्स है और इसको 5 स्टार दिया है। ये एक्सीलेंट प्रोडक्ट है बेस्ड ऑन इसके इनसाइट्स, राइट। तो आपको इतना सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये अपवर्ड ट्रेंड में अभी फिलहाल चल रहा है क्योंकि ये ठंड भी चल रही है तो रग बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। इसके इनसाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, लो कंपटीशन है, 3% सिर्फ कंपटीशन है, गुड प्रॉफिट मार्जिन $20 का, गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे है, टॉप कस्टमर कंट्रीज 15 कंट्रीज से कस्टमर्स खरीदते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यूके से 10%, जर्मनी से 10%, यूएस से 10%, कोरिया से 13%। तो ये एक वाइड डेमोग्राफिक को भी अपील करता है। स्टोर्स कहाँ पे बेस्ड है? एक यूके में है, एक यूएस में है। आप जो बेच रहे हैं फिलहाल, तो आप यहाँ पे स्टोर्स भी देख सकते हो। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको वो स्टोर के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टोर के ऊपर हम लोग आ गए, ऑलवेज ग्रेट फाइंड्स ये स्टोर है। अब ये तो हो गया कि आप यहाँ पे खुद टाइम स्पेंड करके विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक बढ़िया फीचर है, दैट इज हैंड पिक्ड विनर्स, एक्सपर्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एडेड टू योर अकाउंट डेली। तो इनकी जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो उनकी तरफ से हैंड पिक करके विनिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ है जो और कुछ टाइम के बाद अनलॉक होने वाले हैं एंड काफ़ी सारी कैटेगरीज है। सपोज मैं अब किचन में जाता हूँ तो ये जो नीचे प्रोडक्ट्स है ये सारे किचन कैटेगरी के विनिंग प्रोडक्ट्स है जो आप देख सकते हो, जो आप सेल कर सकते हो। एंड आप इन प्रोडक्ट्स के नीचे उनके भी सारी डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चॉपीज के ऊपर, तो आप देख सकते हो $25 का प्रॉफिट मार्जिन है, पीओटी रेवेन्यू $49,000 है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आपको यहाँ पे हैंड पिक जो प्रोडक्ट्स है उनके भी यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि $4.5 से लेकर $10 तक कॉस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सप्लायर है। सेलिंग प्राइस $29 है, तो प्रॉफिट मार्जिन $25 है। प्राइस टू कॉस्ट रेशियो ओके 6.5 टाइम्स है। रोएस दिया है 1.18, अच्छा है। फिर एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू $49,000 है। एंड आप यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इनसाइट्स में क्यों उन्होंने इसे हैंड पिक किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, एवरग्रीन, एंगेज्ड ऑडियंस, ट्रेंडिंग, वाव, टिकटॉक, ऑर्गेनिक, हाई डिमांड, इजी टू रन प्रमोशंस। लेकिन एक नेगेटिव भी है कि थोड़ा सा लो प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो भी उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कौन से कॉम्पिटिटर्स है, क्या सप्लायर्स है। कॉम्पिटिटर्स जो स्टोर्स अभी सेल कर रहे हैं शॉपिफाई के, आप यहाँ पे देख सकते हो। सप्लायर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे सप्लायर्स है जो सेल कर रहे हैं। कुछ सीजे ड्रॉप शिपिंग के हैं, कुछ अली एक्सप्रेस के हैं। स्पून फीडिंग चाहिए, अगर आपको और हैंड होल्डिंग हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली विनिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड ये हमने किचन कैटेगरी सिलेक्ट करी है, तो ये सारे किचन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको आपकी कैटेगरी पता है, अगर आपको आपकी नीश पता है, तो फिर आप डायरेक्टली उस नीश में जाके ये सारे टूल्स, नेक्सस एआई प्रोडक्ट्स, हैंडपिक्ड विनर्स को यूज करके आप विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम उससे भी बेसिक है कि अगर आपको नीश ही नहीं पता कि, या फिर अगर आपको और नीशेस एक्सप्लोर करने की वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपको नीश में ही पहले नैरो डाउन करना है, तो फिर से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इनका एक फीचर है जिसका नाम है नीश स्पाई, जिसके अंदर जाके आप वो नीश को एनालाइज कर सकते हो, टॉप नीशेस देख सकते हो, उस नीश के अंदर टॉप स्टोर्स देख सकते हो, टॉप प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जो आपको नीश भी नैरो डाउन करने में मदद करेगा। लेट्स गो ऑन टू माय स्क्रीन। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे स्पाई टूल्स का ऑप्शन है, उसके अंदर नीश स्पाई ये फीचर है। टॉप 10 नीशेस आप देख सकते हो आज की तारीख में। फर्स्ट इज ब्यूटी, फिटनेस, किचन, होम डेकोर, नेचुरल हेल्थ, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे अब फिटनेस में इंटरेस्ट है, फिटनेस के ऊपर जाते हैं, तो फिटनेस में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्टोर्स और जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसे फिर से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ये मोस्ट रिसेंट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसे मंथली रेवेन्यू के हिसाब से फिल्टर आउट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसे मंथली रेवेन्यू के हिसाब से उन्होंने फिल्टर कर दिया है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस नीश के अंदर ये सारे स्टोर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी नीश कौन से नंबर पे रैंक कर रही है एंड कौन सी नीश में कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहे हैं। फिर से एक मैं यूज़ करता हूँ मंथली टेक स्पेंड। तो जितना ज़्यादा टेक स्पेंड है डेफिनेटली वो स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सेल्स मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये वे प्रोटीन का सपोज एक ब्रांड है, फिर ये नेक ट्यूब है, ये मशीन्स, एक्सरसाइज मशीन्स है, ये बैंड्स है। इससे आपको पता चलता है कि ये ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स है, ये इस नीश के अंदर ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है जो कि ये स्टोर्स बेच रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आप वहाँ पे उस नीश के, जो भी आपकी नीश है उसके अंदर क्या आप स्टोर्स देख सकते हो, क्या वो बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कितना स्पेंड हो रहा है, कितने सेल्स आ रही है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर वो लिस्ट के अंदर सपोज आपने एक कॉम्पिटिटर ढूंढा है, अगर आपने एक स्टोर देखा है ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, अगर आपको उसके डिटेल्स पता करने, तो भी एक फीचर है जिसका नाम है स्टोर इंटेलिजेंस, जहां पे आप सपोज आप एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अक्रॉस आ गए एंड आपको वो पसंद आ गया एंड आपको उसके डिटेल्स चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए, तो आप वो स्टोर का URL, उसकी वेबसाइट
की लिंक आप यहाँ पे स्टोर इंटेलिजेंस में डाल सकते हो और वो आपको उस स्टोर के सारे डिटेल्स निकाल के दे देगा। तो ये एक तरीके से एक ट्रैकर भी है, एक स्पाई भी है, एक स्टोर इंटेलिजेंस का एक फीचर भी है। वो भी कैसे यूज करना है, एक डेमो वेबसाइट है bummer.in या शार्क टैंक के ऊपर, आई थिंक मतलब मेरा फेवरेट ब्रांड है तो उसका एग्जांपल मैं हर वीडियो में देता रहता हूँ। तो बमर की लिंक यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं कि उसके क्या इनसाइट्स ये हमें निकाल के देता है। तो यहाँ पे स्पाई टूल्स में स्टोर इंटेलिजेंस ये फीचर है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बमर की वेबसाइट डाल देता हूँ bummer.in। आप यहाँ पे देख सकते हो मंथली ट्रैफिक 1.5 लाख लोग आ रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस $4, मंथली ऑर्डर 4000 के आसपास, टेक्नोलॉजी स्पेंड $300, यहाँ पे 3 लाख का मंथली रेवेन्यू है, $3 लाख यानी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए उनका मंथली अभी रेवेन्यू रन रेट चल रहा है। फिर आप मंथली ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, मार्केटिंग के उनके चैनल्स क्या है, ऑर्गेनिक 50% है, डायरेक्ट 39 है, आगे सोशल के ऊपर 5% है, रेफरल 5% है। उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, डायरेक्टली आप उन्हें अपने स्टोर में ऐड कर सकते हो। उसके सप्लायर सेलर्स कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि ये 13 दिसंबर 2019 में स्टोर बनाया गया था। ऑफकोर्स ये सारा डेटा आपको मिलता है गूगल और फेसबुक के ऊपर, जो चीज़ें वो रन करते हैं, मार्केटिंग जो ट्रैक करते हैं, स्पेंड करते हैं, उससे ये सारा डेटा कंपाइल करके आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। आप यहाँ पे उनके मंथली रेवेन्यू का ग्राफ भी देख सकते हो, बीच में थोड़ा सा डिप हुआ था, अभी फिर से ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको आपके कॉम्पिटिटर के सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड दैट इज द स्टोर इंटेलिजेंस रिपोर्ट फीचर। So guys, this was the second point and that was finding the winning product। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में। आप किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में सेल कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप कौन से स्टेट में सेल कर रहे हो, कौन से सिटी में सेल कर रहे हो, कौन से डेमोग्राफिक्स के लिए सेल कर रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है। सिमिलरली आप अगर यूएस में, यूके में, कनाडा में, यूरोप में सेल कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। तो विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है एंड आपको एक नहीं ढूंढना है, आपको 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स ढूंढ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ड्रॉप शिपिंग एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, टेस्ट करते हो, वो जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आप उन्हें नैरो डाउन करते हो। आपने अब सपोज 5 प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए, उसमें से 3 या 4 सपोज परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उन्हें बंद कर दोगे, डीलिस्ट कर दोगे, एड स्पेंड रोक दोगे। लेकिन 1 या 2 ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत ही अच्छे से चलेंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे एंड वो आपके विनिंग प्रोडक्ट्स होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज फाइंडिंग द विनिंग प्रोडक्ट, फाइंडिंग द विनिंग नीश। प्रोडक्ट तो मिल गया, द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द सप्लायर, सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रोडक्ट ढूंढ के क्या ही कर लोगे, जब तक आपके पास उसका सप्लायर ही नहीं है, सेलर ही नहीं है, वो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। काफ़ी सारे लोग इस स्टेप के ऊपर अटक जाते हैं एंड डेफिनेटली अगर आपको इंडिया में बेचना है तो कुछ सप्लायर्स एंड सेलर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाना है पूरी दुनिया के लिए तो आपको हर एक कंट्री के सप्लायर्स एंड सेलर्स आपको पता होने चाहिए। एंड ड्रॉप शिपिंग में आप पर्सनली उन्हें कॉल करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे तो वो नहीं चलता। तो वहाँ पे STT, सेल द ट्रेंड जैसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स आपको स्टोर में इंपोर्ट करने में मदद करते हैं। जब भी ऑर्डर आएगी आपको किसी भी सप्लायर से कॉल पे, कॉन्टैक्ट से बात करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ऑर्डर आएगी, आप आगे पुश करोगे, वो उसे डिस्पैच करेगा एंड फुलफिल करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन ड्रॉप शिपिंग, अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो आपको सप्लायर्स मेनली कहाँ से मिलेंगे? काफ़ी सारे B2B प्लेटफॉर्म्स है बड़े, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, उड़ान, ये सारे बड़े बड़े B2B प्लेटफॉर्म्स हैं। होलसेल सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, ये सारे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको इंडिया में सेल करना है इंडियन सप्लायर्स से ही तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके सप्लायर्स ढूंढ सकते हो एंड आपने जो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली जो लिस्ट किए हैं उसके लिए आप सप्लायर्स जाके इन प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके ढूंढ सकते हो। जब बात आती है कि इंडिया में भी आप चाइना से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो क्या, यूएस से सेल कर सकते हो, यूके से सेल कर सकते हो, तो तब आपको वहाँ के सप्लायर्स, सेलर्स पता होने चाहिए। एंड अगर आपको करना ही इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, सपोज मुझे यहाँ से कनाडा सेल करना है, मुझे यहाँ से यूएस सेल करना है, मुझे यहाँ से चाइना सेल करना है, तो आपको फिर वहाँ के ही सप्लायर्स, वहाँ के ही प्रोडक्ट्स भी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अंदर जैसे मैंने कहा आपको सेल द ट्रेंड हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए इंडियन सप्लायर से ही सामान बेचना पड़ता है एंड वो एक रीज़न के लिए शायद से ट्रू हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि शिपिंग टाइम्स, डिलीवरी टाइम्स कम होते हैं। लेकिन आप इंडिया में अगर एक इंटरनेशनल सेलर से, सप्लायर से सामान बेच पाते हो क्योंकि उनके पास एट द एंड ऑफ द डे बेटर प्राइसिंग पे बेटर प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत यूनिक है, जो कि इंडियन ऑडियंस ने कभी देखे नहीं, तो आपको उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी शिपिंग टाइम क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, राइट? दैट इज द ओनली
ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न। इसलिए काफ़ी सारे लोग इंडिया में भी ड्रॉप शिपिंग करने के लिए इंडियन सप्लायर्स को ही नैरो डाउन करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको सपोज अगर ऐसा कोई सप्लायर मिल जाता है जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बाहर से शिप कर रहा है, तो दैट एब्सोल्युटली वर्क्स फाइन। तो वो आपको डिसाइड करना है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपको सप्लायर कहाँ से मिल रहा है, कितने में शिफ्ट कर रहा है, कितने दिनों में शिफ्ट कर रहा है। सो लेट्स गो ऑन टू माय स्क्रीन एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेल द ट्रेंड आपको सप्लायर्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स सेलर्स ढूंढने में मदद करेगा, प्रोडक्ट्स को सोर्स करने में मदद करेगा। एंड आप वहाँ से डायरेक्टली अपने स्टोर में भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज क्रिएटिंग अ स्टोर, राइट। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सप्लायर्स कैसे ढूंढने वो देखते हैं। लेट्स गो ऑन टू माय स्क्रीन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम लोग फिर से नेक्सस एआई प्रोडक्ट्स में आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहला बेसिक फीचर तो यही है कि शिप्स फ्रॉम में आप फिल्टर लगा सकते हो। सपोज मुझे यूके में बेचना है तो मैं यहीं पे फिल्टर लगा दूंगा, तो मुझे वही प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसके सेलर सप्लायर्स यूके में है। वो इंश्योर करता है कि विद इन यूके इसका शिपिंग टाइम बहुत कम होगा, डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर यूएस लगा देता हूँ फास्ट में, तो वो मुझे सारी यूएस के सप्लायर सेलर्स बताएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है यार, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स फूड वार्मर। उसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर $40 का बिकता है, $33 का प्रॉफिट मार्जिन, एक्सीलेंट इसकी रेटिंग है। आप यहाँ पे नीचे सारे स्टोर्स देख सकते हो जो बेचते हैं। आप यहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट देख सकते हो, ये 16 से लेके $21 के बीच में बिकता है। और सिर्फ इतने ही नहीं, आप यहाँ पे फाइंड मोर सप्लायर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो एआई सप्लायर फाइंडर का फीचर यूज करके आपको सारे सप्लायर्स की लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा, प्लस आपको डिलीवरी टाइम, शिपिंग की कॉस्ट, ऑर्डर्स, रेटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो आप यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, एक ही प्रोडक्ट कितने सारे सप्लायर्स बेच रहे हैं। फ्रॉम चाइना टू यूएस, आप इसको फ्रॉम की कंट्री चेंज कर सकते हो, फ्रॉम यूएस टू यूएस, फ्रॉम चाइना टू चाइना, फ्रॉम यूके टू यूके, ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो टू फाइंड आउट द बेस्ट सप्लायर एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस्ट इज $0.99, 1.99 शिपिंग है, 8 दिन लगते हैं, 805 ऑर्डर डिलीवर कर चुका है, 96% इसकी रेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप अली एक्सप्रेस के ऊपर जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐड टू स्टोर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे और दूसरे भी सप्लायर्स है, आप यहाँ पे और दूसरे भी डिलीवरी सर्विसेज है जो आप देख सकते हो। तो अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग के अंदर कौन आता है, ये आता है। यूपीएस ग्राउंड में कौन आता है, तो ये सारे सप्लायर्स आते हैं। यूएसपीएस फर्स्ट क्लास में कौन आता है, तो ये सारी चीज़ें आती है। आप यहाँ पे इसकी शिपिंग टाइम भी देख सकते हो, डिलीवरी डेट भी देख सकते हो, कम होती जाती है लेकिन इसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आप वो प्रोडक्ट के ऊपर कितनी शिपिंग कॉस्ट लगा सकते हो उसे बेस्ट इफेक्टिव तरीके में डिलीवर करवाने के लिए। अब इसके साथ एक और एक फीचर है जहाँ पे आप मार्केट प्लेसेस में जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस इनके साथ इंटीग्रेटेड, जैसे कि अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग, अमेजन। तो आप उस फीचर में जाके, मार्केट प्लेसेस के फीचर में जाके डायरेक्टली विनिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हो, विश लिस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपने स्टोर में ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट ढूंढा, फिर हमने सप्लायर ढूंढा, फिर हम लोग गए कि कौन सी मार्केट प्लेसेस से सेल करती है। अब ये जो फीचर मार्केट प्लेसेस का, ये रिवर्स है। आप पहले मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाते हो, उसके सारे आप प्रोडक्ट्स देखते हो एंड फिर उन्हें आप अपने स्टोर में इंपोर्ट करते हो। सो गाइस, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्केट प्लेसेस का है, अली एक्सप्रेस, अमेजॉन, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये सारे हैं। आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस के देख सकते हो, आप इन्हें और फिल्टर लगा सकते हो। प्लस आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो कि प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कितने ऑर्डर्स बिक रहे हैं, डेली कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, ओवरऑल सेल्स कितने उसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्लस आप यहाँ पे अमेजॉन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे अमेजॉन के ऊपर के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स बढ़िया से बिक रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो सपोज ये सारे सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर के प्रोडक्ट्स अच्छे बिकने वाले, तो आप यहाँ पे शिप्स फ्रॉम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज फ्रॉम चाइना करना है तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो अभी दिखा रहा है वो डायरेक्टली चाइना से जाएंगे। मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया फीचर ये लगता है कि हर एक प्रोडक्ट के नीचे जो लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है, उनका जो एआई सप्लायर फाइंडर जो फीचर है, वो आपको एक ही जगह पे सारे सप्लायर्स के सारी कॉस्ट, सारे कंपैरिजंस, डिलीवरी डेज, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंपैरेटिव तरीके में दिखाता है, जो कि आपको एक आइडिया देता है कि कौन सा सप्लायर बेस्ट परफॉर्मिंग है। वरना हर एक सप्लायर के कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको ढूंढने के लिए काफ़ी डीप डाइव करना पड़ता है पर्सनली। सो आई फील दिस इज अ ग्रेट फीचर जो साइड बाय साइड आपको सारे कॉम्पिटिटर्स, सारे सप्लायर्स कंपेयर करवाता है। ऑल्सो ये जो सारे फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ना सेल द ट्रेंड के, ये सारे उनके फ्री ट्रायल में है। तो आप इसके बाद में जो नीचे लिंक दी गई है वो यूज़ करके आप STT के ऊपर जाओगे तो आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे फ्री ट्रायल्स में। ऑल्सो ये था सेकेंड पॉइंट, फाइंडिंग एंड सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स एंड द सप्लायर्स। तो अगर आपको अभी तक ये कोर्स पसंद आ रहा है, लाइक करो,
सब्सक्राइब, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सारे रिलेवेंट लिंक्स मैं आपको बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री मेथड के भी और STT के भी, सो डू चेक इट आउट। ऑल्सो वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करना, अगर आपको कुछ और इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो भी नीचे जरूर कमेंट करना, ताकि हम आपके सजेशंस को सीरियसली लेके हमारा कंटेंट और इंप्रूव कर पाए। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, अगेन अ कोर, द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, एंड दैट इज एक प्लेटफॉर्म बनाना, एक स्टोर फ्रंट बनाना, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके उन्हें प्रमोट करोगे तो वहां से वो ट्रैफिक डायरेक्टली अपने वेबसाइट के ऊपर जाएगा एंड वहां से आपको सेल्स मिलेंगे, राइट। सो द फोर्थ स्टेप इज क्रिएटिंग अ स्टोर, क्रिएटिंग एन ऑनलाइन वेबसाइट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। अब इसके लिए काफ़ी सारी तरीके यार बनाने के लिए, आप शॉपिफाई के ऊपर बना सकते हो, आप वूकॉमर्स के ऊपर बना सकते हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर हमने पहले वीडियोस बनाए, तो आप देख सकते हो कि एक ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाते हैं। एंड इसी के साथ में ये जो प्लेटफॉर्म है सेल द ट्रेंड, उसके ऊपर भी एक सेल शॉप एक फीचर है, जो आपको 2 मिनट के अंदर एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड, एक प्रोफेशनल लुकिंग एक ऑनलाइन स्टोर बना के देता है। ना सिर्फ स्टोर बना के देता है, लेकिन उसके अंदर सारी मीडिया होते हैं, सारी इमेजेस होते हैं, सारे टाइटल्स SEO ऑप्टिमाइज्ड होते हैं विद कीवर्ड्स, प्लस उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स भी ऑलरेडी इंपोर्टेड होते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आते, निकाल सकते हो, अगर आपको नए प्रोडक्ट्स ऐड करने, ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ों के साथ आप वो पूरी वेबसाइट खुद से अगर आपको एडिट करनी है तो भी आप एडिट कर सकते हो। सो द फोर्थ पार्ट, दैट इज क्रिएटिंग एन ऑनलाइन स्टोर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आपको यहाँ पे भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है टू मेक श्योर कि जो आप स्टोर बना रहे हो वो एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्टोर है, नॉट जस्ट फॉर SEO बट ऑल्सो फॉर कन्वर्जन। ड्रॉपशिपिंग में सेल ना आने के बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो स्टोर है वो ऐसा लगता है कि यार किसी बिगिनर ने बनाया या किसी नूब ने बनाया है, एंड इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं होती। लोगों को देख के लगता है कि यार इसके तो सारे फॉन्ट्स अलग है, कलर सही तरीके से मैच नहीं हो रहा है, ये डिटेल मिसिंग है, वो डिटेल मिसिंग है, इसकी अलाइनमेंट ऑफ है, तो लोगों को पता चलता है कि ये एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड या कंपनी नहीं बेच रही, ये कोई एक लड़का है जो ड्रॉप शिप कर रहा है प्रोडक्ट्स को। एंड ये प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए आपको एक तो स्टोर बनाना सीखना पड़ेगा। शॉपिफाई वूकॉमर्स के ऊपर अगर आपको बनाना है, उसके भी हमारे वीडियोस है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। या फिर एक बहुत बड़ी ऑप्शन, द इजीएस्ट वे, क्योंकि आज हम लोग इस टूल के बारे में बात करें सेल द ट्रेंड के, तो उसका फीचर है सेल शॉप, जो यूज़ करके आप डायरेक्टली एक बहुत बढ़िया, एक प्रोफेशनल भी ये लेवल का स्टोर नहीं बना सकता, उसे भी बनाने में काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे, जो कि आप इस फीचर को यूज़ करके कुछ मिनटों में बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एक स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर, वूकॉमर्स के ऊपर, तो आपको वो बंद करने की जरूरत नहीं, आप उसे डायरेक्टली सेल द ट्रेंड के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड आप डायरेक्टली STT से प्रोडक्ट्स उन स्टोर पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो शॉपिफाई वूकॉमर्स भी आपके स्टोर के साथ में STT के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो सेल शॉप क्या फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड कैसे 2 मिनट में यार इतना बढ़िया स्टोर क्रिएट हो सकता है, जो कि डायरेक्टली डे 1 से इट कैन स्टार्ट रनिंग, क्योंकि स्टोर बढ़िया है, ऑप्टिमाइज्ड है फॉर SEO, फॉर पेमेंट्स। उसके अंदर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करो जो कि बैकएंड में सप्लायर के साथ इंटीग्रेटेड है। तो गाइज इट कांट गेट बेटर देन दिस। लेट्स गो टू माय स्क्रीन एंड लेट्स सी द सेल शॉप फीचर ऑफ हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर। सो गाइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हम लोग सेल द ट्रेंड के फिर से डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे ऊपर एक ऑलरेडी स्टोर मेरा बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे create/add स्टोर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद में आपको ऑप्शन देंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर, वूकॉमर्स स्टोर, ईबे स्टोर, टिकटॉक स्टोर को यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, या फिर आप खुद का एक सेल शॉप स्टोर बनाइए। अब कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपकी नीश क्या है। मेरी नीश है किचन, मुझे किचन बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है, तो कंटिन्यू करेंगे। अब अपने हिसाब से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे नाम डालना है, सपोज होम शॉप डाल देता हूँ। करेंसी अपने स्टोर की, अगर आपको जो भी करेंसी रखनी है, जिस भी कंट्री के लिए आप यहाँ पे करेंसी एडिट कर सकते हो। अभी के लिए डॉलर ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये अपना स्टोर बना रहा है, जो कि कुछ सेकंड में तैयार हो जाएगा। स्टोर रेडी हो चुका है, लिटरली 5 सेकंड लगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होम शॉप इज रेडी। अगर मैं व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप सोच नहीं सकते कि ये स्टोर 5 सेकंड में बना हुआ है। लेट्स सी होम शॉप, वेलकम टू योर किचन्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हमने किचन कैटेगरी सिलेक्ट करी थी। उसने सारी इमेजेस, उसने कुछ प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर डाले। इनफैक्ट हमारा मुझे जो पसंद आया था फूड वार्मर, फूड हीटर, वो भी इसके अंदर है। प्लस अबाउट का पेज है, हेल्प है, कलेक्शंस है, कस्टमर सर्विस, सिक्योर पेमेंट, फ्री शिपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर आप देख सकते हो करेंसी कन्वर्टर भी है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंजर भी है। तो गाइज इट इज़ एन अमेजिंग यार, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। शॉप नाउ के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लैंग्वेज हिंदी है, इसको इंग्लिश कर देते हैं। भले ही मैं इंडियन हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होती है यार।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट का भी पेज यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे बाय 2 बाय 3 बाय 4 के भी यहाँ पे ऑफर्स दिए गए हैं, प्लस कुछ रिव्यूज़ यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, शिपिंग, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट इमेजेस, काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने ये स्टोर बना के दिया है। हैविंग सेड दैट, इसको आप एडिट कर सकते हो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स एडिट करने हैं, कलर पैलेट अगर एडिट करना है, फोटोज़ एडिट करने कैसे करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टोर के यहाँ पे आएंगे, शॉप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड शॉप सेटिंग्स के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं माय प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली आपको उन सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। अब आप इसको हाइड कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, अगर आपको इसका ये प्रोडक्ट डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, अगर आपको डायनामिक प्राइसिंग अप्लाई करनी है तो कर सकते हो, आपको अगर फुलफिलमेंट का सोर्स चेंज करना है वो अपडेट कर सकते हो, अगर आपको रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बैकएंड में स्टोर सेटिंग से आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अब इसी के साथ में ऑर्डर्स, ट्रैकिंग, एनालिटिक्स, सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले अपने स्टोर को कैसे एडिट करना है, तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैनेज थीम्स का ऑप्शन है, जहाँ पे जाके आप अपनी थीम को, एग्जिस्टिंग थीम को एडिट कर सकते हो। डार्क, ट्रेंडी, येलो, ये सारी थीम्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जो करंट थीम है डिफॉल्ट वाली वो पसंद नहीं आती तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअल पेजेस के ऊपर जाके आप इसे एडिट कर सकते हो, शिपिंग का पेज, अबाउट अस का पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें पेज आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। कलेक्शंस के ऊपर जाके आप यहाँ पे हर एक कलेक्शन का पेज आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सपोज मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं देखूंगा कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं या मुझे डिलीट करने हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर नया कलेक्शन ऐड करना है, यहाँ पे एसेंशियल्स है, अप्लायंसेस है, तो मैं यहाँ पे नया कलेक्शन डाल सकता हूँ। वो चाहे मतलब कुछ भी हो सकता है, किचन वेयर का हो सकता है, किचन क्लोथिंग, एपरल हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें, पूरा का पूरा स्टोर एक तो 5-10 सेकंड में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन आप उसे बैकएंड में जाके अपने हिसाब से फिर से एडिट भी कर सकते हो। आप एडिट थीम के ऊपर क्लिक करके आप उसे सेक्शन बाय सेक्शन आप खुद उसे एडिट कर सकते हो कि सपोज मुझे डिफॉल्ट थीम तो पूरी चेंज नहीं करनी, लेकिन मुझे कुछ सेक्शन चेंज करना है, मुझे इमेज टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे कलेक्शन व्यूअर, मल्टी कॉलम ऐड करना है, हेडर फुटर चेंज करना है, अनाउंसमेंट्स ऐड करनी है, चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करके आप फिर उसे सेव कर सकते हो, तो आपका स्टोर अपडेट हो जाएगा। यू नो ट्रस्ट मी, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म दैट आई हैव सीन, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो एंड आप अपने स्टोर को इतना अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, दैट आई थिंक इज़ अमेजिंग। ऑल्सो एक फीचर मुझे बहुत पसंद आता है कि यार हमने जो पहले नीश सिलेक्शन या प्रोडक्ट सिलेक्शन किया था वो तो हमने सपोज किया, राइट। एक प्रोडक्ट हमने देखा भी कि वो फूड वार्मर का बहुत हमें पसंद आया, टिफिन बॉक्स। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टोर क्रिएट करते हो सेल शॉप के फीचर को यूज करके, तब वो खुद भी हैंड पिक्ड विनिंग प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऑटोमेटिकली ऐड करता है, जो कि बैकएंड में सप्लायर के साथ लिंक्ड है। तो इस तरीके से आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो सेल शॉप इस फीचर को यूज करके, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली शॉपिफाई, वूकॉमर्स के भी स्टोर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑल्सो कैसे आप एक प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने स्टोर के अंदर पुश कर सकते हो एक क्लिक से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी हमने किचन का जो स्टोर बना है, एक प्रोडक्ट में आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करके दिखाता हूँ उसके अंदर, राइट। तो आप हम लोग फिर से स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ पे हम लोग हैंड पिक विनर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे किचन का स्टोर है तो किचन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, ये सही लग रहा है, ठीक है। ऐड टू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कौन सी इमेजेस, कितनी इमेजेस हमें अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें, उसका टाइटल क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, प्राइसिंग के रूल्स आपको कुछ मैनेज करने हैं, डायनेमिक प्राइसिंग ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कौन से कलेक्शन में आपको डालने, किचन अप्लायंसेज में ही जाएगा वो डालेंगे। फुलफिलमेंट सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट की प्राइस $2.7 से $3 के बीच में आती है, स्टॉक कितना है, 4000 यूनिट के स्टॉक्स है, कहाँ से सप्लायर है, क्या सप्लायर की रेटिंग है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पुश टू स्टोर के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट, इट विल बी अवेलेबल इन माई प्रोडक्ट वंस रेडी, राइट। तो ये पुश हो चुका है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने अप्लायंसेज में ऐड किया था, तो हम लोग यहाँ पे शॉप नाउ के ऊपर सपोज क्लिक करते हैं, इसे हम लोग डालेंगे सपोज नीचे 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 किचन अप्लायंसेस का ऑप्शन है कलेक्शंस में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चॉपीज का ये मिनी इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर आ चुका है, जो अभी हमने ऐड किया था, राइट, $29 का। सो इस तरीके से वन क्लिक से आप प्रोडक्ट डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। सारी इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, सारे वेरिएंट्स इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे, डिस्काउंट फीचर्स, ये सारी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर्स की सारी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एक बढ़िया सा ऐड हो जाएगा। वॉट एल्स डू यू वॉन्ट?
दिस इज द बेस्ट method to create an online store, probably the most easiest one for all the beginners, for all the dropshippers जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी विदाउट हैविंग मच स्किल्स अबाउट स्टोर बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अगर आपको ये फीचर, अगर आपको सेल द ट्रेंड प्लेटफॉर्म पहले पता नहीं था, अगर आपको हमारे तरफ से पता चला, अगर आपको ये सारे फीचर्स पसंद आ रहे हैं, तो इसके लिए तो लाइक बनता है, इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है, इसके लिए तो कमेंट बनता है। मुझे पता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। ये कोर्स जो बन रहा है 1-1.5 घंटे का, इसे शूट करने के लिए हमें 2 दिन लगे और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज इसे शूट किया है। इसे हमने ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक हमने एडिट किया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ efforts that are involved and there is also an uncertainty कि ये वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हमें उसका वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि कितने ही पैसे यूट्यूब हमें दे देगा उसके ऊपर, क्योंकि हमारा चैनल भी मतलब अभी तक काफ़ी लिमिटेड रीच पे है। लेकिन इट इज़ जस्ट अबाउट पुटिंग आउट वैल्यूएबल कंटेंट, पुटिंग आउट हेल्पफुल कंटेंट, प्रैक्टिकल कंटेंट जो कि हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। और मुझे नहीं लगता किसी इंडियन क्रिएटर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है सेल द ट्रेंड प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड आई थिंक प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपको इतना इन डेप्थ ट्यूटोरियल, इतना पूरा कोर्स देखने को मिल रहा है इस बढ़िया प्लेटफॉर्म, इस बढ़िया टूल को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। नाउ वी गो टू द 5th पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस एंड दैट इज मार्केटिंग एंड ट्रैफिक। आपने एक स्टोर बना दिया, ऐसे तो लाखों करोड़ों वेबसाइट से, लेकिन उनके ऊपर ट्रैफिक लाना, उसको प्रमोट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे ट्रैफिक लाना है, कैसे कस्टमर्स को लाना है, कैसे सेल्स में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। एक ऑर्गेनिक है जहां पे पैसे नहीं लगते लेकिन क्रिएटिविटी, टाइम, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगता है। द सेकंड इज पेड मार्केटिंग, जहां पे आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक मार्केटिंग फर्स्ट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कोर ही कंटेंट क्रिएशन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करो, अपने ब्रांड का पेज बनाओ, उसके अंदर रील्स डालो, फोटोज डालो, हाउ टू वीडियोस डालो, डेमो ट्यूटोरियल्स डालो, अनबॉक्सिंग वीडियोस डालो, कस्टमर रिव्यूज के डालो, बिहाइंड द सीन्स डालो, फनी मीम्स डालो अपने नीश से रिलेटेड। ये सारे कंटेंट पीसेस डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एंगेजमेंट आएगा, जिससे रीच आएगी एंड वो कस्टमर्स फिर आपके वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एंड वो ट्रैफिक फिर सेल्स में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली ऑर्गेनिक वे ऑफ मार्केटिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग कंटेंट, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भले ही टाइम लगता है, इट इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन दिस इज अ सस्टेनेबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज 0, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगती, जो कि पेड मार्केटिंग में आपको हर एक कस्टमर को लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। Now the second way of organic content, organic marketing is by doing influencer collaborations. अब माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स 5,000 10,000 के जो फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, पेड नहीं लेकिन बार्टर कोलैबोरेशंस। आप उनको एक फ्री प्रोडक्ट भेज सकते हो, उसके बेसिस के ऊपर वो आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप उनको हर एक सेल के ऊपर कमीशन दे सकते हो 5% 10%, जो कि उसको और इंसेंटिवाइज करता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है आप अगर एक स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड द थर्ड इज एसईओ। एसईओ भी एक लॉन्ग टर्म गेम है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो, अपने ई कॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज करो ताकि वो गूगल सर्च में ऊपर आए, ताकि उसकी गूगल के ऊपर रैंकिंग इंप्रूव हो। कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा डालो, सही तरीके से टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो। एक बहुत बढ़िया तरीका है जो कि लोग करते नहीं लेकिन आपको करना चाहिए, एंड दैट इज भले आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है लेकिन उसके ऊपर एक ब्लॉग का सेक्शन लिखो, एंड उस ब्लॉग के अंदर लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके नीश में, आपके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, उसके ऊपर ब्लॉग्स रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो ब्लॉग में होता है कीवर्ड, एंड लोग उस ट्रेंड के लिए जब भी उस टॉपिक के ऊपर सर्च करेंगे तब आपका ब्लॉग आएगा, एंड उस ब्लॉग से वो ट्रैफिक फिर आपकी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जाएगा। सो राइटिंग अ ब्लॉग इज अ ग्रेट वे टू इंप्रूव द एसईओ, इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल, राइट। तो ये तो गया ऑर्गेनिक वे जिसके अंदर पैसे नहीं लगते, लेकिन एक पेड मार्केटिंग भी है जो कि हम सबको पता है, दैट इज डेफिनेटली रनिंग एड्स, प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, योर वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ऑन टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन गूगल। तो यहाँ पे भी पेड एड्स रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे रन करने हैं, क्या करने हैं, एक पूरा टॉपिक है इन इटसेल्फ। उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हो। लेकिन फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है, बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट है, उसको आप बूस्ट कर सकते हो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन्स, एड सेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे टारगेटिंग करनी है, कैसे बजट एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक अलग से इन-डेप्थ वीडियो बन सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको अगर मैं ब्रीफ में बता दूं तो सबसे पहले एक एड कैंपेन है, उसके अंदर स्टार्ट विथ क्रिएटिंग 3 एड सेट्स।
ब्रॉड टारगेटिंग रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं कि कहाँ पे ज़्यादा सेल्स आएंगे। तो ब्रॉड टारगेटिंग 18 to 65 एज ग्रुप रखो, एक इंटरेस्ट के बेसिस पे रखो, एक ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स के ऊपर रखो, एक परचेसिंग बिहेवियर के ऊपर रखो। तो ऐसे 3 एड सेट्स रखो। हर एक एड सेट के लिए आप डेली बजट सेट कर सकते हो 200 से लेकर 300 रुपए तक। तो आपका डेली बजट बन जाता है ऐड का 600 से 1000 रुपए। एंड उसको आप रन करोगे तब आपको एक हफ्ते में पता चलेगा कि कौन सा क्रिएटिव वर्क कर रहा है, कौन सा एड कैंपेन वर्क, कौन सा एड सेट वर्क कर रहा है, कौन सा टारगेटिंग बेटर वर्क कर रहा है। उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये काम कर रहा है, इसके ऊपर मैं बजट और इंक्रीज करूंगा, प्रमोट करूंगा। ये नहीं काम कर रहा है, इसका मैं रोक दूंगा, इसको मैं किल कर दूंगा, इस कैंपेन को, इस एड सेट को। तो जब आप बेसिकली एक एड कैंपेन बना के रन करते हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे डबल डाउन करना है, कहाँ पे ज़्यादा गैस पोर करना है, कहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको इन्फ्यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लाने के लिए। एंड ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैक क्या है, रोएस क्या है, सीपीसी कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, रीच कितनी है। इसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपका वो कैंपेन कैसे चल रहा है, वो एड सेट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपकी टारगेटिंग सही से चल रही है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ गई। सबसे पहले क्रिएटिंग कंटेंट, द सेकंड इज इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप, द थर्ड इज एड्स के लिए टारगेटिंग। एंड ये तीनों चीजों में आपको सेल द ट्रेंड मदद कर सकता है। मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करिए जो कि आपको हेल्प करेगा आपके ड्रॉपशिपिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए। अब चलते हैं सेल द ट्रेंड के ऊपर एंड मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप सबसे पहले कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, फिर कैसे आपको ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स मिल जाएगी टारगेटिंग के लिए, एंड कैसे आप एक इन्फ्लुएंसर को आप जज कर सकते हो उसके एंगेजमेंट कैलकुलेटर के टूल को यूज करके कि क्या मुझे इस इन्फ्लुएंसर के साथ में काम करना चाहिए कि नहीं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये है सेल द ट्रेंड का डैशबोर्ड। यहाँ पे फिर से नेक्सस एआई प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। इसके बाद में सपोज एक टच कंट्रोल एलईडी बेड साइड लैंप है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड दैट इज क्रिएट अ वीडियो। उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो सारे मीडिया सोर्सेज से आपको यहाँ पे इमेजेस वो सिलेक्ट मतलब इमेजेस गैदर करके देगा मीडिया आइटम्स में, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, डीसिलेक्ट कर सकते हो एक वीडियो बनाने के लिए। इसके ऊपर नहीं था, दूसरे मीडिया सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 इमेजेस मिल गए। अब मुझे तीनों रखने हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो, जैसे कि मुझे वीडियो में ऊपर बाय नाउ लिखना है तो मैं बाय नाउ लिख दूंगा। मुझे लास्ट में ब्रांड नेम लिखना है तो फिर मैं यहाँ पे टच लैम्प एक ब्रांड नेम डेमो ले लेते हैं डेमो के लिए। आप यहाँ पे एक कलर स्टाइल बैकग्राउंड रख सकते हो, मुझे वाइट रखना है, ठीक है, या फिर ब्लैक रखना है, ब्लैक रखते हैं। आपको ऑडियो ट्रैक ऐड करना है वो आप कर सकते हो। फिट मोड पूरा फिल इमेज, हर एक इमेज 4 सेकंड के लिए रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड वो आपको एक पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करके देगा। डेफिनेटली आप अगर दूसरे मीडिया सोर्सेज के ऊपर जाओगे तो आपको और काफ़ी सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे, जिसको आप फिर से सिलेक्ट डीसिलेक्ट करके आप ऐसे मल्टीपल पीसेस ऑफ कंटेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए भी और फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करने के लिए भी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारा वीडियो बन चुका है। यहाँ पे ही नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ये 16 सेकंड का वीडियो बन गया है। तो आप देख सकते हो ये पहला इमेज है, ऊपर बाय नाउ का कॉल टू एक्शन आ गया जो हमने डाला था। आप इसको चेंज कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इमेज चेंज हो गया यहाँ पे, फिर से 4 सेकंड बाद इमेज चेंज हो गया यहाँ पे। इस तरीके से ये अपना एक वीडियो बन गया है। डाउनलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। द सेकंड इज, जैसे मैंने कहा, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऑडियंस बिल्डर एक यहाँ पे फीचर है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम, नीश का नाम डाल सकते हो और वो आपको सारी चीजें, आपको कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के देगा। सपोज मैं यहाँ पे फिर से नाइट लैम्प टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कीवर्ड्स आ गए, इंटरेस्ट बेस्ड आ गए, ब्रांड्स के नाम आ गए, ऑडियंस के डेमोग्राफिक वाइज आ गए, जॉब वाइज आ गए, राइट। फिर से अगर मैं यहाँ पे साइड में कॉफी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिर से कीवर्ड्स आ गए, इंटरेस्ट बेस्ड आ गए, ऑडियंस के डेमोग्राफिक वाइज आ गए, वेबसाइट्स एंड पेजेस का नाम आ गए, राइट। द थर्ड इज एंगेजमेंट कैलकुलेटर की कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना, कोलैबोरेशन करना ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। सपोज इंस्टाग्राम का एक इन्फ्लुएंसर है जिसके सपोज 5000 फॉलोअर है, हर एक पोस्ट के ऊपर ऑन एन एवरेज 200 लाइक आते हैं एंड उसका हर एक पोस्ट के ऊपर ऑन एन एवरेज 20 कमेंट आते हैं। तो गेट एंगेजमेंट रेटिंग 65 इज गुड, तो इन्फ्लुएंसर की रेटिंग इज 65, तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। सो ये जो एंगेजमेंट कैलकुलेटर ये आपको मदद करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर के इन्फ्लुएंसर्स को जज करने के लिए, रेट करने के लिए। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन यूज सेल द ट्रेंड
टू हेल्प यू मार्केट योर वेबसाइट, टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स, एंड ऐसे टूल्स की हेल्प लो यार। वरना आप अगर हार्ड वर्क करते रह जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि सारी इमेजेस कलेक्ट करो, एक वीडियो एडिटिंग ऐप में उसे एडिट करो, फिर वो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, फिर इमेजेस ढूंढो, ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है सेल द ट्रेंड में। सो मेक श्योर कि आप ये सारे फीचर्स यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट आपको मल्टीपल पीसेज ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं जो कि आपके मार्केटिंग कैंपेन्स को और ज़्यादा मतलब उसके अंदर और ज़्यादा वैरायटी लाएगा, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, और ज़्यादा इंपैक्टफुल बनाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज इस बिजनेस का कोर की ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करना है, बैकएंड में सप्लायर्स को कैसे मैनेज करना है। आप अगर मैन्युअली सप्लायर्स के साथ में काम करो तो आपको हर एक ऑर्डर के लिए ट्रैक करना पड़ेगा कि यार सप्लायर को फोन करो, ये डिस्पैच हुआ कि नहीं, ये कहां तक पहुंचा, उसकी ट्रैकिंग लिंक लो, कस्टमर को आगे भेजो। तो मैन्युअली सप्लायर्स के साथ में काम करना इज अ हेडेक। उसके अंदर गलती से उसने अपनी ब्रांडिंग लगा दी, गलती से गलत प्रोडक्ट भेज दिया, गलती से गलत पैकेजिंग भेज दी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस वो टाइमली डिस्पैच नहीं कर रहा है, कस्टमर को टाइम पे मिल नहीं रहा है। सो ये एक हेडेक, एक कन्फ्यूजन नए आदमी के लिए, एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड इसलिए सेल द ट्रेंड जैसा एक अगर आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो जहां पे आप फ्रंट एंड में प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हो जो बैक एंड में डायरेक्टली एक सप्लायर के साथ में कनेक्टेड है, तो वहां पे ऑटोमेशन आ जाता है कि ऑर्डर आ गई, डायरेक्टली अपने सप्लायर के पास पुश कर दिया, आपको सप्लायर को कॉन्टैक्ट भी करने की जरूरत नहीं। आपको बैक एंड में देखने को मिल जाता है कि ऑर्डर अभी रेडी है, अभी इन प्रोग्रेस है, अभी शिफ्ट है, अभी फुलफिल्ड है या कैंसल्ड है। ये सारे अपडेट्स आपको बैकएंड में डैशबोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अपने स्टोर की डिटेल्ड एनालिटिक्स, ऑर्डर के स्टेटस, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी आपको बैकएंड में देखने को मिल जाती है। सो लेट्स गो ऑन टू माय स्क्रीन एंड मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हो, अपने स्टोर को ट्रैक कर सकते हो यूजिंग सेल द ट्रेंड। हमने जैसे पॉइंट नंबर 3 में दिखाया था कि हमने एक किचन के ऊपर एक स्टोर बना था, होम शॉप, तो उसी के बैकएंड में जाएंगे एंड देखते हैं कि किस तरीके से उसके एनालिटिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड में आ चुका है। यहाँ पे एक शॉप है हमारा जो हमने पहले बनाया था, फिटनेस शॉप। उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम लोग ऊपर वो शॉप भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिटनेस शॉप को चेंज करके होम शॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप जैसे मैंने कहा ऑर्डर्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको सारे ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी जो करंट ऑर्डर्स आए हैं तो उसमें से आप स्टेटस देख सकते हो, रेडी टू ऑर्डर कौन सा है, इन प्रोग्रेस कौन सा है, फुलफिल्ड कौन सा है, कैंसल्ड कौन सा है। तो सारा ऑर्डर का स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वो है बैकएंड में सप्लायर को कनेक्ट करना, कनेक्ट सप्लायर अकाउंट। तो इसके लिए कनेक्शंस में आपको नीचे जाना है। कनेक्शंस में जाने के बाद में आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा सप्लायर्स का, तो माय सप्लायर्स के ऊपर जाके कनेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद में आपका पूरा बैकएंड ऑटोमेट हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर ऑर्डर्स में आते हो तो जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे स्टाफ अकाउंट्स, नोटिफिकेशंस, इंपोर्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जाके आप प्रोडक्ट को भी मैनेज कर सकते हो, आपको डिलीट करने हैं, ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे बैकएंड से मैनेज कर सकते हो बहुत ईजिली। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे करंट हमारे प्रोडक्ट्स है हमारे स्टोर के ऊपर लिस्टेड। अब इसी के साथ में स्टोर के एनालिटिक्स भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड के ऊपर तो आपको ब्रीफली सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, सेल्स क्या है, टोटल ऑर्डर्स क्या है, साइट सेशंस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कन्वर्जन रेट। लेकिन व्यू ऑल एनालिटिक्स के ऊपर या फिर साइड में एनालिटिक्स के टैब के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिटेल सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेशंस क्या है, टोटल सेल्स, रिटर्निंग कस्टमर रेट, सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्सेज, सेल्स बाय लोकेशन, टॉप प्रोडक्ट्स, सेशंस बाय डिवाइस टाइप, कन्वर्जन रेट। ये सारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाता है एंड जो कि इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। प्लस आप अगर कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अभी तो कस्टमर नहीं है, लेकिन जब भी ऑर्डर आएगी तब आप यहाँ पे कस्टमर की भी सारी डिटेल्स देख सकते हो, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस इस तरीके से आप बैकएंड में अपने स्टोर को डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हो एंड ये बहुत ही सीमलेसली काम करता है बैकएंड में। मल्टीपल सेलर्स को आप लिंक यहाँ पे कर सकते हो, अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए 2 से 3 सेलर्स आप एज ए बैकअप यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वो है पेमेंट इंटीग्रेशन। आपको कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेपैल, वेरीफोन, स्ट्राइप, जो कि ग्लोबली चलने वाले प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर आप अकाउंट बनाइए और उनको यहाँ पे लिंक करिए। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से डैशबोर्ड में बैकएंड में आ चुका है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है नीचे, तो यहाँ पे ट्रैकिंग के ऊपर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने फेसबुक के पिक्सल आईडी को, गूगल के मेजरमेंट आईडी को कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप जो भी सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओ।
पेमेंट गेटवेज के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो पेपैल है, स्ट्राइप है, वेरीफोन है, जिनके अकाउंट्स आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सेल द ट्रेंड कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं लेता पेमेंट के ऊपर। जो भी पेपैल या स्ट्राइप कमीशन लेंगे सिर्फ उतना ही चार्ज होता है। शिपिंग में जाके आप यहाँ पे शिपिंग जोन्स क्रिएट कर सकते हो, शिपिंग रेट्स ऐड कर सकते हो, चाहे आपको विद इन इंडिया करना है या इंटरनेशनल करना है या सिर्फ यूएस के लिए करना है, सिर्फ यूके के लिए करना है, शिपिंग जोन्स क्रिएट करिए। टैक्स में जाके आप यहाँ पे मैनेज हाउ यू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से स्टोर में टैक्स की कैलकुलेशन होंगे। कस्टम डोमेन अभी तो फिलहाल ये टेम्पररी डोमेन है, लेकिन आप अपने कस्टम डोमेन को भी आप यहाँ पे आप अपने कस्टम डोमेन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो चाहे आप GoDaddy से खरीदो या फिर आप कहीं से भी खरीदो। तो ये भी शॉप की जो सेटिंग्स है बैकएंड में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइज करना बिफोर मेकिंग द स्टोर लाइव। एंड जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, स्टोर को ट्रैक करना, सही तरीके से उसका ऑर्डर मैनेजमेंट करना, बैकएंड को पूरा ऑप्टिमाइज करना, तब उसके बाद में द सेवेंथ स्टेप ऑफ दिस बिजनेस इज नथिंग बट स्केलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। स्केल करते रहो, बजट बढ़ाते रहो, एड्स का ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करते रहो, अपने एड कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते रहो। काफी सारे पैरामीटर्स है ट्रैक करने के लिए, LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू, ROAS है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, CAC है, CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। इन सारी चीजों को ट्रैक करते करते ही आप अपने ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को, अपने स्टोर को एक्सपांड करोगे एंड उसे और बड़ा बड़ा बनाते जाओगे। एक बढ़िया बात यह है कि सेल द ट्रेंड के ऊपर आपको कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको और इन डेप्थ तरीके से ड्रॉपशिपिंग सिखाएंगे। तो अगर आपको इससे भी ज्यादा सीखना है जो हमने आज कोर्स में कवर किया है, तो आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज सेल द ट्रेंड के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहां से भी सीख सकते हो। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको आज का ये पूरा कोर्स समझ में आएगा। हमने काफी सारे एफर्ट्स डाले इस कोर्स को बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमने ओवर पीरियड ऑफ 3 डेज हमने शूट किया है, ओवर पीरियड ऑफ अ वीक हमने इसे एडिट किया है। एंड ये इसलिए क्योंकि ड्रॉपशिपिंग अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, वो सही तरीके से सही टूल्स यूज करके, सही स्टेप्स फॉलो करके इस बिजनेस को एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसलिए मैं सेल द ट्रेंड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मेक श्योर कि आप उसे चेकआउट करें, मेक श्योर कि आप इन टूल्स का यूज कर रहे हो। एंड कोर्स के स्टार्टिंग से आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या प्राइसिंग होगी, तो बहुत महंगा होगा कंसिडरिंग इसके अंदर सारे फीचर्स है। लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर प्राइसिंग प्लान्स देख सकते हो। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म जो कि इतना पावरफुल है। लाइट जो उनका सबसे बेसिक फीचर, इट इज 1000 रुपीज अ मंथ। It is nothing for मतलब compared to all of these features you get on just one platform. The second is essential जो कि उनका सबसे पॉपुलर है, that is 1700 a month. Then the pro is 3500 a month. Pro plus is 10,000 rupees a month, which is still very much affordable जब आपका बिजनेस स्केल हो जाता है। तो you can start with essential and pro plans जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड एक्चुअली इनकी रियल प्राइसेस अलग है। आप नीचे देख सकते हो 8,000 22,000 इसकी कॉस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। सो मेक श्योर कि आप इसको यूज करो। काफी सारे फीचर्स फ्री ट्रायल में इंक्लूडेड है, सो मेक श्योर कि आप फ्री ट्रायल यूज करो एंड देन यू परचेज द बेस्ट प्लान दैट सूट्स योर नीड्स। ऑल्सो इसके अलावा और काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर और दूसरे बिजनेस आइडियाज के ऊपर, सो फील फ्री टू गो एंड चेक आउट दोज एज वेल। I hope you like the video. If you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care and thank you.